बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नादरीन, आप देख रहे हैं सदाए पाकिस्तान टीवी। अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत से ये पूछा जा सकता था कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कहाँ से लिए हैं, और क़ायदे आज़म साहब बानिए पाकिस्तान पे हसरत मोहानी और कई दूसरे लोग तनकीद कर सकते थे, तो दोस्तों मुहतरम इमरान खान साहब की गलतियों और कमज़ोरियों पे भी उंगली उठाई जा सकती है। हुकूमत पे मस्बत तनकीद करना हर पाकिस्तान का इखलाकी व आइनी हक है, जिसे हर सूरत इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हुकूमती ऐवानों में खुशामद परस्त, चापलूस और चरब ज़बानों की पूरी फ़ौज जमा होती है, जिनकी वजह से हुक्मरान की ज़ाती सोचने समझने की सलाहियत बुरी तरह मुतासर होती है। ऐसे में अगर हुकूमत पे तनकीद की जाए तो वो कोई गुनाह नहीं, बल्कि मुल्को कौम का भला इसी में है कि अवाम अपने हुक्मरानों की गलतियों पे खुल के इजहार करें, ताकि हुक्मरानों को इदराक हो कि हमारे चाहने वाले अंधे मुकल्लद नहीं हैं, बल्कि वो तकादा कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब की ईमानतदारी और दयानतदारी अपनी जगह मोतबर होगी, मगर ये तस्लीम करने में शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि वो मर्दम शनास नहीं है, इन्हें बंदों की पहचान नहीं है। एक चरब ज़बान को 3 बार वज़ीर बनाना और हटाना और चंद खुशामदियों को बार बार बदल बदल कर मुख्तलिफ अदारों और वजारतों पे फायज करना, उस्मान बुज़दार साहब को 3 साल से हुकूमत करने की ट्रेनिंग देते ही चले जाना, भले से सबसे बड़े सूबे का कबाड़ा भी हो जाए। 3 सालों में 3 वज़ीर ख़जाना का रिकॉर्ड क्या साबित करता है कि उनके फैसला करने की सलाहियत पुराने जगादरियों और बड़बोलों के सामने कमज़ोर पड़ चुकी है। महंगाई तो हर दौरे हुकूमत में हुई, मगर जितने कड़ाके अवाम के इस दौर में निकले, इसकी मिसाल पाकिस्तानी तारीख में पेश नहीं की जा सकती। पीटीआई तब्दीली के लिए आई थी, उसने अदारों को खड़ा करना था, इस्लाहात लेकर आनी थी, सिस्टम को मजबूत करना था, नाअहली, करप्शन, बददयांती और अकरबा परवरी और माफियाज का खात्मा करना था। लाकानूनियत और माशरती इस्तेहसाल की जगह अदलो इंसाफ और मसावात का डोल डालना था। इन दावों की पासदारी के लिए प्रोफेशनल, जिम्मेदार और ईमानदार लोगों की जरूरत थी। बदकिस्मती से जिसका शदीद कहत है मौजूदा हुकूमत में, कितने दुख की बात है, जैसे पहले थाने के एसएचओ साहबान को कोई पूछने वाला नहीं था, आज भी वैसे ही एसएचओ साहबान को थाने पर राज करने की हर तरह की इजाजत है। वो बड़े बड़े अदारे जो कल भी पोरस के हाथी थे, आज भी वो उसी शान और डगर पे चल रहे हैं। वही पुराना बोसीदा गला सड़ा निज़ाम अवाम आज भी भुगत रहे हैं। माइशत की कमज़ोरियां अवाम भूल जाते अगर महकमे और अदारे अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होते। 3 साल के बाद भी अवाम हालते आजमाइश में है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। तब्दीली का खुमार अब तकरीबन उतर चुका है। आने वाला मंजरनामा पीटीआई के लिए बड़ा भयानक हो सकता है। हालिया कंटोनमेंट के इंतखाबात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पीटीआई के चाहने वालों का एक अपना सा मजाज है, जो उनकी पॉलिसियों पे, अंदाज़े हुकूमत पे तनकीद करता है, उसकी लान तान से और गाली गलोच से खूब खातर तवादो की जाती है। हालांकि सबसे बड़ी कमज़ोरी पीटीआई के अपने अंदर मौजूद है। मोहतरम इमरान खान साहब चापलूसों और दरबारियों के एहसार में हैं। पुराने नजरियाती लोग ना होने के बराबर हैं। भुट्टो ने जागीरदारों, वडेरों से पीपल्स पार्टी को भर दिया था और नजरियाती लोगों को चुन चुन कर निकाल दिया। आज पीटीआई भी वडेरों, जागीरदारों और खरबपतियों का गढ़ बन चुकी है, जो हमारी रिवायती सियासत की बदतरीन निशानियां हैं। पीटीआई की नाअहलियों और गलतियों से शरीफ बरादरान औलियाए कराम की सफ में शामिल नहीं हो जाएंगे। उनके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं।
30 سال کی سیاست ان کی عوام بھگت چکے ہیں. اب اگر وہ دوبارہ اقتدار کے سنگاسن پہ بیٹھتی ہے تو اس کی وجہ پی ٹی آئی کی ناقص کارکردگی ہوگی. خدارا آپ کے پاس وقت تو بچا کوئی نہیں، مگر کم از کم آپ یہ احساس تو کریں کہ آپ نے بہت کچھ گنوا دیا. اب بقیہ کے 2 سال سنبھال لو یار. کچھ محکموں کو ہی کرپشن فری کر دو، تھانے کے کلچر کو ہی بدل دو. آپ نے بار بار لوگوں کو، ایک جیسے لوگوں کا تجربہ کیا، بار بار انہیں وزیر بنایا گیا. آپ کا ہر تجربہ ناکام ٹھہرا. کیا آئندہ کے 2 سال ہنگامی بنیادوں پہ یار اچھے لوگوں کو سسٹم میں ایڈ کر لو. المیہ یہ ہے کہ 3 سال گزر گئے. اگر ہم محترم عمران خان صاحب کی شان بے نیازی کو دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ آنے والے 2 سال بھی ایسے ہی گزریں گے. صدائے پاکستان ٹی وی اپنے ناظرین کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہماری تلخ اور ترش گفتگو کو بھی برداشت کیا. اب آپ فیض احمد فیض کا ایک خوبصورت شعر سنیں اور ہمیں اجازت دیں. افسوس صد افسوس کہ صحرا کی دھوپ میں پھولوں کے جل رہے ہیں بدن. تنقید مت کرو کہ زمانہ خراب ہے، چپ چاپ دوستوں کا چلن دیکھتے چلو. السلام علیکم.